इंसानों को तो केवल बदनाम किया गया है, वरना तकलीफ तो उम्मीदें देती है और परिणाम की उम्मीद बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। कंप्लीट डिटेल की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे कट ऑफ, दूसरी बात करेंगे रिजल्ट, तीसरी बात करेंगे कि आवेदन के समय अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलत डिटेल भरने में आ गई है, फिल करने में आ गई है, तो आगे क्या होगा, क्या डीवी में बाहर निकालेंगे। और चौथी बात करेंगे कि फाइनली अब आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, क्योंकि इसको लेके भी हमारे पास अपडेट आ चुकी है। चारों मुद्दे हैं, उन पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो कर अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो देरी किस बात की, किसका इंतजार कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ और कोई इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधा काम की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि बहुत सारे छात्रों का ये सवाल है कि सर हमने ये गलती कर दी, आवेदन के समय बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक कर दी, किसी ने पासिंग डेट जो है वो अलग डाल दी, किसी ने कुछ और मिस्टेक कर दी। तो दो चीज़ें होती है, ये बोर्ड भी जानता है और आप भी जानते हो कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां होती है, ये मानवीय स्वभाव है। अगर गलतियां नहीं करता है तो वो इंसान कैसा। तो इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां वही जो क्षमा करने योग्य हो। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म में रोल नंबर से रिलेटेड कोई गलती कर दी, जैसे आपने 10th की मार्कशीट डाली, 12th की मार्कशीट डाली या डिग्री की मार्कशीट डाली, उसमें रोल नंबर को लेकर अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप सीधा बाहर का रास्ता देखोगे, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आपने अपनी एज को लेके अगर गलत जो है डेट डाल दी तो भी आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, उनके नंबर को अगर आपने गलत डाल दिया तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। फिलहाल की जो कंडीशंस है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने पासिंग ईयर, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन रखी गई थी कि आपकी जो योग्यता है, जो भी इसमें योग्यता मांगी गई थी सूचना सहायक में, जो पीजीडीसी हो या बीटेक हो या फिर ग्रेजुएशन हो, वो आपकी कब मतलब आवेदन के समय पूर्ण हो जानी चाहिए। अब आवेदन कब मांगे गए थे, लास्ट ईयर। आवेदन जब मांगे गए थे उससे पहले, चाहे वो 1 साल पहले पूरी हुई हो, 2 साल पहले हुई हो, अगर आपसे बाय मिस्टेक वो गलत ईयर डालने में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको माफ़ किया जाएगा और आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे आधार नंबर में आपने कुछ डाल दिया, फिल कर दिया, तो वो करेक्ट किया जा सकता है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायरी डेट वाला लगा दिए या फिर कुछ और उसके नंबर डाल दिए तो भी वो माफ़ किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा करती है, जो आपके प्रमाण पत्रों पे सवाल नहीं खड़ा करती है, ऐसी चीज़ों को माफ़ किया जा सकता है और माफ़ कर दिया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन ऐसा डेटा या फिर ऐसी डिटेल्स जो आपके प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, इन पे अगर सवाल खड़ा करती है तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको डीवी में बाहर निकाल दिया जाएगा। ये स्पष्ट है। और इसी बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि हाल ही में बहुत सारी जब शिकायतें मिली वर्तमान सरकार को कि फर्जी डिग्री या फर्जी सर्टिफिकेट, जाली कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट और पेपर लीक, तो सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए बीते 5 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई है, जितने भी कर्मचारी नौकरी लगे हैं, उन सभी की जांच पे कमेटी बिठा दी और उन सभी की जांच की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। इसलिए ऐसी कोई डिटेल्स जो अफेक्ट करती है आपके डॉक्यूमेंटेशन डिटेल को, तो आपको सीधा सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हो सकता है आप पे कार्रवाई भी की जाए। ये पहली बात कर ली हमने। तो बहुत सारे जो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर हमने ये गलत भर दिया, ये गलत भर दिया, तो आप देख लीजिए, अगर आप वो डिटेल आपके डॉक्यूमेंटेशन डिटेल को अफेक्ट कर रही है तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे लोग जो है, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया उसमें मैंने कट ऑफ बताई थी कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो अगर इनकी कैटेगरी, इन कैटेगरी में जो क्वेश्चन है वो 85 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो यही कट ऑफ जाने वाली है टाइपिंग के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको लगता है कि कट ऑफ ये नहीं, कुछ ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि होते हैं जिनके कुछ अलग ही दिमाग में कीड़ा होता है, उनको लगता है कि 100 कट ऑफ जाएगी। जो 90 और 100 सवाल बता रहे हैं उनसे तो मैं एक सीधा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि 100 सवालों की अगर आपकी बात मान लें कि 100 सवाल जो है वो सही होगा, वो टाइपिंग के लिए जाएगा, तो एक बात बताइए
एक सवाल का वेटेज जो है वो 0.66 है। 100 सवालों का मतलब होता है 66 नंबर। 100 में से 66 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। और उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो टाइपिंग के लिए जब कट ऑफ 66 जा रही है तो फाइनल कट ऑफ कहीं ना कहीं 77 यानी 10 नंबर का वेरिएशन आता है, 10 से 12 नंबर का वेरिएशन आता है 3 गुना से 1 गुना में आने में। तो उनके हिसाब से तो 77 से 80 नंबर जानी चाहिए फाइनल कट ऑफ। ऐसा पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है क्योंकि इसी एजेंसी ने पिछले कुछ पेपर करवाए थे, जिनमें सबसे बड़ा पेपर करवाया था बीसीआई का, फिर उसके बाद में पीटीआई का, फिर उसके बाद में अभी हाल की बात करें तो एएनएम का इन्होंने पेपर करवाया। इनकी कट ऑफ आप देखिए, बीसीआई में खाली रह गए जबकि मिनिमम कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल था वो इस बार आईए का इतना हल्का नहीं था। पिछली बार की कंपैरिजन में जो 2018 में भर्ती आई थी 1300 पदों पे, उससे तो बहुत अच्छा पेपर था। कम से कम 1.5-2 गुना जो है पेपर का लेवल था और कैंडिडेट पिछली बार की अपेक्षा में कम थे। पद जो है पिछली बार की अपेक्षा में 2.5 गुना थे। ठीक है, सिस्टम असिस्टेंट अभी हाल ही में भर्ती हुई है, 250 पदों पे भर्ती थी, 750 पदों पे कट ऑफ गई है। टाइपिंग के लिए 750 पदों पे 68 गई है और यहाँ पे पास करने हैं 10,000। तो 750 का 10,000 कितना गुना होता है आप खुद गणित लगा लीजिए। तो सीधा 14 गुना अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 68 से कितनी कम जाएगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि कट ऑफ, और हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ एएनएम का, बहुत सारे लोग जो है कट ऑफ लगा रहे थे कि 50 क्वेश्चन जाएगी एएनएम की। कितनी गई है? 35 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस की कितनी लगाए थे? 30 सवाल लगाए थे, 30 सवाल की 30 सवाल जो है एएनएम की कट ऑफ जाएगी और गई कितनी है? 5 सवाल। ये कट ऑफ है क्योंकि एजेंसी उसी ने कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही जो है एएनएम भर्ती का पेपर करवाया था और वही एजेंसी आपका सूचना सहायक का पेपर करवा रहा है। तो इसलिए ये जो तुक्के लगा रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं, 2-5 दिन रुक जाइए, सब जमीन पे दिखेंगे आपको। और जमीनी हकीकत ये है कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर इनके 85 क्वेश्चन घूम रहे हैं, सही हैं, तो आप फाइनली बिना किसी इधर उधर बात करे टाइपिंग की तैयारी करने लग जाइए। एसटीएससी की बात करूं तो एसटीएससी में अगर आपके 70-72 सवाल सही हैं तो आप बिल्कुल श्योर हैं। फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो चाहे वो कैटेगरी ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, अगर 75 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हैं तो आप टाइपिंग करोगे। पिछले वीडियो में मैंने बात बताई थी, वही बता रहा हूँ, कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। हालांकि बहुत सारे चैनल जो हैं उन्होंने हमारा वीडियो देखा और उन्होंने भी पहले वो क्या कट ऑफ बता रहे थे और हमारा वीडियो देखने के बाद में उन्होंने फिर से वीडियो बनाया और जो है अब उनकी भी कट ऑफ जो है चिपका दी यहाँ पे। तो जो हमारा एनालिसिस है वो ग्राउंड लेवल का एनालिसिस है, इसलिए बता रहा हूँ कि कट ऑफ 85 क्वेश्चन को क्रॉस कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस 85 क्वेश्चन। ओके, सो ये बात रह गई कट ऑफ की। तीसरी जो मुख्य खबर है, जो खुशखबरी है, वो आपको परिणाम को लेके है और उसके बाद ज्वाइनिंग को लेके है। साथियों, बहुत सारे लोग जो है अब उनको उम्मीद लग चुकी है कि 14 तारीख को जो है आपका परिणाम आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा इम्पॉसिबल है। जहां तक पदों की बात है तो पद बढ़ चुके हैं, ऐसी ऑफिशियल खबरें भी आ चुकी है और ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, नोटिस भी आ चुका है। अब इंतजार इस बात का है कि जो संशोधित विज्ञप्ति जो है वो जारी होगी। विज्ञप्ति क्यों जारी होगी? क्योंकि इसके जो पूर्व में विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 2600 प्लस पदों को लेके जो है सारा विवरण दिया गया था। अब पद बढ़ा दिए गए, ऑफिशियली पद बढ़ा दिए गए हैं, तो वही विज्ञप्ति को दोबारा से मॉडिफाई किया जाएगा और जो पद हैं उनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा और उस हिसाब से फिर से उसको रिलीज किया जाएगा, उस विज्ञप्ति को रिलीज किया जाएगा। यानी परिणाम से पहले संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी। यह विज्ञप्ति कब जारी होगी? यह विज्ञप्ति जारी होगी अगले शुक्रवार को, यानी कि 14-15 तारीख के आसपास जो जारी होगा वो आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिस दिन विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उसके अगले बुधवार हो या मंगलवार हो या शुक्रवार हो, इनको आपका परिणाम जारी हो जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड पे भी बहुत प्रेशर है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सभी भर्तियों को लेकर एक स्पेशल मीटिंग की थी और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि जो करंटली ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है उनको कंप्लीट किया जाए, उन भर्तियों को कंप्लीट किया जाए। कंप्लीट का मतलब है कि उनको ज्वाइनिंग देके जो है पूर्ण की जाए, क्योंकि सरकार का बजट में वादा था 70,000 भर्तियों को इस साल में कंप्लीट करना।
तो ये साल लगभग आधा खत्म हो चुका है, चुनाव के चलते वैसे ही टाइम जो है वो ज्यादा हो चुका। अब बीते समय में इनको अपना आंकड़ा पूरा करना है। दिल्ली से जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं वो हरकत में दिखाई दे रहे हैं, और सबसे पहली जो मीटिंग ली है उन्होंने अधिकारियों के लिए है, वो भी भर्तियों को लेके ली है। इसी राज्य की बात नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लो या अन्य बीजेपी शासित राज्यों की बात कर लो, सब पे यही प्रोसेस फॉलो हुई है बीते 2 से 4 दिनों में। ठीक है, तो साथियों आपका जो परिणाम है वो अगले वीक में कंफर्म जारी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उम्मीद मत लगाओ 14 तारीख को, क्योंकि उम्मीद जो है वो तकलीफ भी दे देती है। इसलिए आप सोचो मत कि 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो चमत्कार से कम नहीं होगा, और चमत्कार बार बार नहीं होते, कभी कभी हो जाया करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि उम्मीद आप रखो अगले हफ्ते की। ठीक है, दूसरे बहुत सारे छात्र जो है वो परिणाम के बाद में उनको जो है वो टेंशन है कि वो कब तक ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आपकी जो है ऐसे तो 5 से 7 महीने लगने वाले थे, लेकिन कल एक चीज सभी ने देखी होगी कि एएनएम का परिणाम जो है परसों की 2 दिन पहले आया था। परिणाम के अगले ही दिन जो है डीवी को लेके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है, इससे कुछ दिनों पहले एग्रीकल्चर विभाग की जो भर्ती थी उसका परिणाम आया था 15 दिन पहले। 15 दिन बाद में ही उसका डीवी शेड्यूल जारी कर दिया गया। यानी कि डीवी को लेके जहां 2 महीने लगते थे वो टाइम अब कम हो चुका है, और सरकार भर्तियों को कंप्लीट करने के मतलब मिशन मोड में है। इसलिए आपका भी जो डीवी है, आपकी भी जो टाइपिंग डेट वो तो अगस्त में आ ही चुकी, लेकिन अगस्त के बाद में जो डीवी होगा वो सितंबर माह में आपका डीवी हो जाएगा, और अक्टूबर माह में फाइनल रिजल्ट, और नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग करवाने की जो है प्रॉपर संभावना है, पूरी संभावना है, 99.99% संभावना है हाल फिलहाल कंडीशन के आधार पे। तो यानी कि 3 से 4 महीनों में, जहां पे 5 से 7 महीने लगने वाले थे, 3 से 4 महीनों में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों कट ऑफ को लेके बात कर ली है, जिन्होंने गलत डिटेल्स फिल कर दी उनको लेके बात कर ली है। परिणाम को लेकर अब आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। ज्वाइनिंग में आपको 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ेगा, 3 से 4 महीने तो लगते ही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि जिन साथियों का चयन सहमति से इस भर्ती में नहीं होता है तो वो तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि संस्कृत विभाग में भी कंप्यूटर निर्देशक भर्ती आने वाली है, और सामान्य विभाग में भी भर्ती आ सकती है। इस साल के अंत में आपको देखने को मिल जाएगी, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, मगर तैयारी नहीं छोड़े। और मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं उन सभी को जिनके 85 क्वेश्चन से ज्यादा आ रहे हैं, वो सभी चयनित होंगे। ठीक है, टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करो। मिलेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपने नंबर भी बता देना, ताकि क्या है कट ऑफ निकालने में आसानी होगी, रियल कट ऑफ निकालने में। फालतू के कमेंट करने से बचें। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।